मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करें परमेश्वर पिता को अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसकी जुम्बिश, उसके मसे को मांगे दिन भर चलने के लिए। सब बातों के लिए धन्यवाद करें। जिस प्रकार आज हम प्रार्थना करेंगे, और इसके पहले हम प्रार्थना करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम मसीह में विजेता है, हम पीड़ित नहीं हैं। वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट, नॉट विक्टिम इन क्राइस्ट। सो बाइबल का वचन साफ कहता है कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और कीलों से हर विधियों और वो व्यवस्था और वो जो सारी बातें जो हमारे विरोध में थी, जो शैतान हम पे लेकर आना चाहता था, जिसके कारण से वो हमें पूरी तरीके से पीड़ित रखता था, और आज भी लोगों को वो पीड़ित रखता है। किस प्रकार से कई बार हम मसीह में आने के बावजूद भी वैसी प्रार्थना नहीं कर पाते स्वतंत्रता से, आज़ादी से, क्योंकि जबकि बाइबल कहती है हालेलुया, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया है ताकि तुम स्वतंत्र हो अब, और फिर इस दासता के जुए में ना जूतो, अर्थात वो जुआ अपने ऊपर मत रखो जो जिसे मसीह ने हम पे से तोड़ दिया है। अब हम यीशु मसीह में आज़ाद हैं। आज़ादी का मतलब ये है कि अब हम पाप से आज़ाद हैं, और अब हम पे पाप की ताकत प्रभुता नहीं करती है। मेरे प्रियो, सबसे मेन चीज़ है, हम संसार में उन लोगों को देखते हैं जो पाप में हैं, जो रंगारंग से प्रीत रखते हैं, जो मनोरंजन को चाहते हैं, और उनकी जो जीवन शैली को अगर हम देखें तनाव से भरी रहती है, और उनका जीवन एक व्यस्ततम तो रहता है, पर वो उससे निकलने के लिए अगर उस बीच उनको तनाव लगता है, वो नॉवेल पढ़ते हैं, वो तरह तरह की मनोरंजन को देखते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ अपने लिए करते हैं। पर हम देखते हैं कि वो कैसे सुसाइड कर लेते हैं, वो कितने मिलियनियर बिलियनियर हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि इतने अमीर होने के बावजूद भी, सेलिब्रिटीज़ बनने के बावजूद भी, उनकी लाइफ में कोई भी हालेलुया सुख या शांति नहीं रहती है। बाइबल का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 16:33 में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार वचन कहता है कि मुझ में तुम्हें शांति मिलती, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सो जब हम मसीह में रहते हैं और मसीह का वचन हम में रहता है, तो हमें शांति रहती है। सबसे बड़ी विजेता क्या है? हमारे हृदय और विचारों पे मसीह की शांति राज करे, पाप राज नहीं करे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। पाप तरह तरह के जंजालों को लेकर आता है, उसकी अपनी शाखाएं होती है, बीमारियां और मायूसियत और तनाव, और फिर आप देखते हैं कि फिर लोगों को गोलियां खानी पड़ती हैं सोने के लिए, नशा करना पड़ता है, तरह तरह के हथकंडों को अपनाना पड़ता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि हम मसीह में विजेता है। बाइबल का वचन कहता है कि जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर है, और बाइबल का वचन ये भी कहता है कि प्रतिदिन हमें मसीह यीशु जय के उत्सव में लिए हुए चलता है, और अब हम उसकी ज्ञान की सुगंध वो हमारे द्वारा फैलाता है। अब सचमुच हम मसीह में विजेता है। यीशु मसीह ने हमें जय का झंडा हमारे ऊपर फहरा दिया है। निशानी है कि उसने हमारे विवेक को अपने लहू से धो के शुद्ध कर दिया। वो विवेक जो एक प्रकार से संसार में था, पाप से पीड़ित था, आज हम पाप से मुक्त हैं। अब हम सांसारिक जीवन नहीं, आत्मिक जीवन जीते। हम शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के कर्जदार नहीं, वरन आत्मा के कर्जदार है, आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। वे लोग जो अब तक पीड़ित हैं अपने दिमाग में, जिनको पीड़ा कहाँ होती, पीड़ितपन कहाँ होता है, विक्टिम कहाँ होता है इंसान अपने दिल दिमाग में, हम फायर को रिलीज़ करेंगे यीशु के नाम से। हर प्रकार की वो पीड़ितपन जो शैतान लेकर आता है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है अब जो हम मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, और जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। और अब हम वचन कहता है, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, इसलिए आत्मा से देह की क्रिया को काटना है तो हम जीवित रहेंगे। आत्मा से देह की क्रिया को काटने का क्या मतलब? अर्थात हमें वचन का इस्तेमाल करना है, और हमको कहना है कि अब हम नहीं मरेंगे, जीवित रहेंगे, परमेश्वर के वचन की सहायता से उसकी प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया मेरे प्रियो। सो हम इसको सही तरीके से पवित्र आत्मा की हुजूरी में लेके चले। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको स्ट्रेस है, तनाव है, माइंड में आप पीड़ित है, फायर को रिलीज करेंगे अंधकार की शक्तियों के ऊपर, आपके बॉडी ब्लड सिस्टम के ऊपर बोले और डांट के दुष्ट आत्मा को हम आउट करते यीशु के नाम से। हालेलुया।
और जिसके कारण अगर आपके शरीर में कोई बीमारी इश्यू कूड़े खाने से अब चंगे हो चुके, पुराने हेडेक्स जा रहे हैं, वो बहनें जिनको बच्चे नहीं है वो बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माँ बना रहा, अनइवन पीरियड्स जा रहे हैं, स्किन की डिजीज़ जा रही है, माइग्रेन जा रहा है, लीवर की डिजीज़, हेडेक जा रहा है, दांतों की समस्या जा रही, हड्डियों की रोग जा रहे, अर्थराइटिस जा रहा है, स्किन की एलर्जी जा रही, पेट के अल्सर, मुंह के अल्सर, गले के अल्सर इश्यू कूड़े खाने से आप चंगे हो चुके। अपने हाथ उठा और धन्यवाद करो। एक विजय जीवन जियो। प्रभु यीशु से आपको आशीष दे और जयवंत का जीवन दीपा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में आमीन जरूर लिखें।